जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार? हेलो एवरीबॉडी, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जो ANI ने डेफेमेशन केस किया है अगेंस्ट विकिपीडिया और विकिपीडिया की पेरेंट कंपनी विकिमीडिया। अब यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि विकिपीडिया के पेज पर ANI न्यूज़ से रिलेटेड एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो अपेरेंटली डेफेमेटरी है। तो ANI ने केस किया है अगेंस्ट विकिपीडिया का पेज, और ये केस जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पर ये बात डिस्क्लोज की जाती है कि विकिपीडिया के पेज पर ANI के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पपेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो प्रो पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करते हैं अपने न्यूज़ चैनल से। अब ऐसे स्टेटमेंट्स लिखना डेफेमेटरी ऑटोमेटिकली माना जाता है। क्यों? क्योंकि डेफेमेशन के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि किसी थर्ड पार्टी के सामने एक स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होना एंड विद द इंटेंट टू डिग्रेड द इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन या एन एजेंसी, तो वो ऑटोमेटिकली डेफेमेशन को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि विकिपीडिया अपना जस्टिफिकेशन दे। तो विकिपीडिया ये जस्टिफिकेशन देता है इस पर्टिकुलर केस में कि विकिपीडिया का जो पेज है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी यूज़र एनोनिमसली बिना लॉगिन करे वो एडिट कर सकता है इंफॉर्मेशन जो विकिपीडिया पर अवेलेबल है। इसी के साथ में चाहे वो पिक्चर्स डालना चाहे, चाहे वो कोई कमेंट डालना चाहे, चाहे वो किसी हाइपरलिंक को क्रिएट करना चाहे, ये सारे जो राइट्स हैं वो यूजर्स के पास में इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप अवेलेबल होते हैं। तो विकिपीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से श्रग करना चाहता था, बेसिकली ये कहते हुए कि मुझे तो पता नहीं, मैंने तो डाला नहीं, मेरी तरफ से मेरी साइट पर पोस्टेड है क्योंकि किसी और इंडिविजुअल ने पोस्ट किया है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो विकिपीडिया शुड नॉट बी हेल्ड लायबल। बट इस आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं सुना एंड कोर्ट हैज़ इंस्ट्रक्टेड विकिपीडिया टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द यूज़र जिसने ये पर्टिकुलर चीज़ करी। अब यहाँ पर हमारे दिमाग में एज लॉ स्टूडेंट्स हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या उस यूज़र के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या उस यूज़र की प्रिवेसी जो है वो वाइटल है या नहीं है? अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ जजमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास में जस्टिस प्रतिमा एम सिंह की एक जजमेंट है जिनमें उन्होंने ये जजमेंट दी थी, जहां पर उन्होंने टेलीग्राम से अपील करी थी कि कोई एक इंसान जो अब्यूज़ कर रहा था टेलीग्राम की प्रिवेसी पॉलिसी को, वहां पर उस यूज़र का IP एड्रेस जो है टेलीग्राम ने दिया था इन अ क्लोज्ड एनवेलप टू द कोर्ट। अब यहाँ पर सेम सिचुएशन क्या अप्लाई की जा सकती है? तो यूज़र प्रिवेसी में हमें कोर्ट ये बताता है थ्रू इट्स प्रेसिडेंस कि यूज़र प्रिवेसी इज़ वाइटल बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पर स्पेशली, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज एल्स रेपुटेशन। हम किसी और की रेपुटेशन को खतरे में नहीं डाल सकते इस चीज़ को सोचते हुए कि बस एक यूज़र की प्रिवेसी को हम प्रोटेक्ट कर लें। सिमिलरली जब हम UDHR की गाइडलाइंस पढ़ते हैं या फिर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, तो हमने ये बात करी है ऑलरेडी कि आपके पास में फ्रीडम है टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट हर राइट के साथ में एक छोटा सा लिमिटेशन हम उसको रखते हैं, जहां पर हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी एट लार्ज। कोई भी राइट को हम अनलिमिटेड तरीके से नहीं रख सकते, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर अब हम ये एनालाइज करते हैं कि ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपना चीज़ एक्सप्रेस करने की लिबर्टी हम आपको दे रहे हैं किसी भी यूज़र को, चाहे वो विकिपीडिया पेज की बात क्यों ना हो, बट यहाँ पर आप उस राइट को अब्यूज़ नहीं कर सकते किसी और के लिए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में जहाँ पर अब विकिपीडिया ने लॉन्च करा है अपना अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट यही दो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूज़र प्रिवेसी जो है वो मेंटेन करी जानी चाहिए, या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो मेंटेन करा जाना चाहिए, या इस प्रिवेसी का ब्रीच होना कंपल्सरी है इन ऑर्डर टू सर्व जस्टिस इन दिस डेफेमेटरी केस। थैंक यू। Subscribe for more content.